नवाचार भी कर रही है और अंत्योदय को लेकर हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। इन विगत 2 वर्षों में पर्यटन विभाग के द्वारा, संस्कृति के विभाग के द्वारा, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनका जो साहित्य है वो भी आप सबको उपलब्ध हो गया होगा। और इन 2 वर्षों में पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग, धार्मिक न्यास, धर्मस्व विभाग द्वारा जो उपलब्धियां हासिल की गई हैं उनके बारे में मैं संक्षेप में जानकारी देने का काम आपको कर रहा हूं। बाकी विस्तृत जानकारी के लिए आपको वो स्मारिकाएं, 2 वर्ष की स्मारिका हमने छपवाई हैं, वो निश्चित रूप से सभी पत्रकार बंधुओं को उपलब्ध हो गई होंगी। साथियों, हम सब जानते हैं कि अतुल्य भारत का हृदय प्रदेश हमारा मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए नई पर्यटन नीति 2025 लेकर हम आए हैं। और जो नई पर्यटन नीति हमने लागू की है, उस पर्यटन नीति में जो निवेशक मध्य प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं उनको आकर्षित करने के लिए यह पर्यटन नीति हमने बनाई है। पहले की जो पर्यटन नीति थी उसमें लगभग 25 प्रकार की अनुमतियां, 25 से 30 प्रकार की अनुमतियां लगा करती थी। उसको घटाकर हमने 10 प्रकार की अनुमतियों पर लेकर आए हैं। इसके साथ साथ सिंगल विंडो सिस्टम भी हमने शुरू किया है ताकि जो निवेशक मध्य प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से सारी अनुमतियां आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी। कुल मिला के नई जो पर्यटन नीति है वो निवेशकों को रेड कारपेट बिछा के देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार कर रही है और उसका बहुत अच्छा प्रतिसाद भी प्राप्त हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये नई पर्यटन नीति जो हम लेके आए हैं उसके अंतर्गत अभी तक 10,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर्यटन विभाग को प्राप्त हुए हैं। ये पर्यटन नीति की सफलता है। इसके साथ साथ 2025 में हम नई फिल्म पर्यटन नीति भी लेकर आए। इसके पहले जो मध्य प्रदेश में फिल्में बनती थी तो सरकार उन फिल्म को अनुदान देने का काम करती थी, तो उसमें केवल फीचर फिल्म को हम अनुदान देते थे। लेकिन नई फिल्म पर्यटन नीति के अंतर्गत जितनी भी प्रकार की फिल्में हैं उनको हम, चाहे शॉर्ट फिल्म हो, चाहे डॉक्यूमेंट्री फिल्म हो, फिल्म के जितने प्रकार हैं उन सब पर अनुदान देने की व्यवस्था हमने इस नीति के अंतर्गत की है और इसको विधिक प्रावधानों को अधिक सरल और पारदर्शी बनाया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, नई फिल्म पर्यटन नीति के अंतर्गत मध्य प्रदेश में अभी तक 450 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है और जो मोस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड है वो भी मध्य प्रदेश को मिला हुआ है। और आने वाले समय में नई फिल्म पर्यटन नीति के कारण मध्य प्रदेश जो है फिल्म निर्माताओं के लिए, फिल्म निर्माताओं का एक हब बन गया है और आने वाले समय में बहुत अच्छी फिल्मों की शूटिंग मध्य प्रदेश में होगी। इसके पहले भी बहुत फिल्मों की शूटिंग हुई जिसमें लापता लेडीज हुई जो ऑस्कर के लिए नॉमिनी हुई। अभी होम बाउंड फिल्म भी ऑस्कर के लिए हमने भेजी है, नॉमिनी हुई है। और चंदेरी में भी बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है। तो कुल मिला के ये है कि मध्य प्रदेश नई फिल्म पर्यटन नीति बनने के बाद फिल्म निर्माता निर्देशकों का प्रसिद्ध डेस्टिनेशन बना है। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमने ये उपलब्धि भी प्राप्त की है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के पर्यटन और धार्मिक स्थलों को वायु सेवा से जोड़ने के लिए 1 साल पहले हमने पीएम श्री
वायु सेवा शुरू की थी, जिसमें एरोप्लेन के माध्यम से विभिन्न स्थानों को, विभिन्न पर्यटन स्थलों को जोड़ा गया था और वो भी योजना बड़ी सफल रही और लगभग 1 वर्ष के अंदर 10,000 लोगों ने उस सेवा का लाभ उठाया है। फिर बहुत सारे स्थान ऐसे छूट गए थे जहां एरोप्लेन उतरना संभव नहीं है, तो इसके लिए पीएम श्री हेली सेवा हमने अभी शुरू की है और पूरे मध्य प्रदेश को 3 सेक्टरों में बांटकर जो स्थान छूट गए थे उन सारे स्थानों पर ये सेवा शुरू करने का हमने काम किया है। तो आने वाले समय में पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश किस प्रकार से आगे बढ़े, इसके लिए पीएम श्री वायु सेवा और पीएम श्री हेली सेवा मील का पत्थर साबित होगी और निश्चित रूप से पर्यटन और धार्मिक स्थानों को जोड़ने के लिए ये सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा हुई है। अब हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें तो हम सब जानते हैं कि 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हमारे मध्य प्रदेश में हैं और सांची है, खजुराहो है, भीमबेटका है। इसके साथ साथ 2025 में 15 और वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट्स को टेंटेटिव लिस्ट में जोड़ा गया है। पूरे देश के अंदर 69 वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट्स है, जिसमें 15 जो है वो मध्य प्रदेश में है, जो टेंटेटिव लिस्ट में है, जो आने वाले समय में स्थायी सूची में सम्मिलित होंगी। तो ये चीज बताती है कि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक प्राकृतिक विविधता और विश्व मानकों पर खरा उतरती है और मध्य प्रदेश ने जिस प्रकार से वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में मध्य प्रदेश की 15 साइट्स को और लिया गया है, वो अपने आप में एक मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और हमारे गौरवशाली अतीत को प्रकट करने वाली हैं। विगत 2 वर्षों में हम बात करें अधोसंरचना विकास की, अगर हम बात करें तो कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर भोपाल का विस्तार हो रहा है। उज्जैन में हेरिटेज होटल सम्राट विक्रमादित्य, शहडोल में सरसी आइलैंड, पचमढ़ी में होटल नीलांबर, फूलबाग ग्वालियर, पीताम्बरा पीठ दतिया, ओरछा चित्रकूट, अमरकंटक, दुर्गादास की छतरी, महेश्वर आदि स्थलों पर करोड़ों रुपए की लागत से विकास कार्य किए गए। इसके साथ साथ ही विगत 2 वर्षों में 3 नए फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट का निर्माण भी किया गया है और होटल्स और रिसॉर्ट्स के मामले में हम बात करें तो इन 2 वर्षों में पूरे मध्य प्रदेश में 8,000 से अधिक कक्षों का निर्माण हमने होटल और रिसॉर्ट्स में किया है। ये अपने आप में जो एनपीटी की श्रृंखला है उसको बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे की कार्य योजना हम लेकर आए थे और आज बताते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में 400 से अधिक होम स्टे का निर्माण प्रारंभ हुआ है, जिसमें 250 होम स्टे अभी संचालित हो गए हैं और आने वाले समय में 1000 होम स्टे बनाने का हमारा लक्ष्य है, वो भी हम जल्दी पूरा करेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये होम स्टे के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को रोजगार मिलता है और इसमें ग्रामीण परिवारों को 7 करोड़ रुपए से अधिक का व्यवसाय भी इन विगत 2 वर्षों में प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश के निवेश क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जैसा मैंने बताया कि हमने रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव की, एक रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव रीवा में संपन्न हुई, एक रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव ग्वालियर में संपन्न हुई, जिसमें लगभग 6,500 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। ये अपने आप में रिकॉर्ड है और तमाम मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट का भी हमने आयोजन किया, तो पूरा हम मिला ले तो अभी तक 10,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर्यटन विभाग को इस माध्यम से प्राप्त हुए हैं।
ओमकारेश्वर में अद्वैत लोक की बात करें तो प्रथम चरण में हमने देखा कि आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा चुकी है और द्वितीय चरण में अद्वैत लोक के निर्माण हेतु अभी यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में 2424 करोड़ रुपए की स्वीकृति कैबिनेट में प्राप्त हुई है। तो आने वाले समय में ये आदि शंकराचार्य जी का जो अद्वैत लोक है वो बड़ा ही दिव्य और भव्य रूप से बनकर तैयार होगा, ऐसी सरकार की मंशा है। मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गांधी सागर, कूनोर, चंदेरी इनमें फेस्टिवल हमने आयोजित किए। इसके साथ ही स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, बाइकिंग, मैराथन, मोटर स्पोर्ट, ट्रैकिंग, क्लाइंबिंग, वर्ल्ड वॉचिंग जैसे एडवेंचर कार्यक्रम भी टूरिज्म विभाग के द्वारा शुरू किए गए हैं। पर्यटन के क्षेत्र में सरकार द्वारा जो विकास कार्य और नवाचार किए गए हैं उसी का परिणाम है कि पिछले साल मध्य प्रदेश की धरती पर 14 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों का आगमन हुआ तथा प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में 25% वृद्धि हुई, जो देश में सर्वाधिक है। तो ये बात बताती है कि मध्य प्रदेश में कितनी पोटेंशियल है और आने वाले समय में यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में क्रमांक 1 का प्रदेश बने, इस बात को लेकर हम लोग संकल्पित हैं और निरंतर काम कर रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य हुए हैं उसकी प्रशंसा केवल हम नहीं कर रहे, उसकी प्रशंसा इसलिए की जानी चाहिए कि पिछले 2 वर्षों में 18 से अधिक पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कारों और सम्मानों से हमारे पर्यटन विभाग को सम्मानित किया गया है। इसकी पूरी सूची आपको जो पुस्तिका आपको दी गई है पर्यटन विभाग की, उसमें मिल जाएगी कि कौन कौन से 18 सम्मान हमको पर्यटन विभाग को मिले हैं। संस्कृति विभाग की हम बात करें तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण भारतवर्ष सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भी सांस्कृतिक गौरव और गौरवशाली अतीत को लेकर हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार द्वारा 900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 20 सांस्कृतिक और धार्मिक लोकों का निर्माण किया जा रहा है, जो लगभग पूर्णता की ओर है। ओरछा, चित्रकूट, अमरकंटक, खजुराहो, उज्जैन, डिंडोरी जैसे अनेक स्थानों पर करोड़ों रुपए की लागत से सांस्कृतिक अधोसंरचनाओं का विकास करने का काम हम कर रहे हैं। विगत 2 वर्षों में यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में राम मनगमन पथ पर हमने काम शुरू किया है। भगवान राम के चरण जहां जहां पड़े, ऐसे 13 स्थानों को चिन्हित करके उनको 23 स्थानों को चिन्हित करके उनको विकसित करने का, पुष्पित करने का, पल्लवित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। और अभी हमने इसके लिए चित्रकूट धाम से ये काम शुरू किया है और चित्रकूट में चूंकि भगवान राम सबसे ज्यादा रुके तो वहां से काम शुरू किया है। अमरकंटक और मैहर इन स्थानों पर भी अभी काम शुरू हुआ है। और इसके साथ साथ एगो अवतार भगवान श्री कृष्ण, चूंकि श्री कृष्ण भी मध्य प्रदेश में उज्जैन में संदीपनी आश्रम में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, तो यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में श्री कृष्ण पाथेय पर हमने काम शुरू किया है और श्री कृष्ण पाथेय योजना की संकल्पना को भी स्वीकृति दी गई है, जिसके अंतर्गत अभी तो
तो मैं जल्दी कर रहा हूं, 5 मिनट बता दे। करने वाले अनेक प्रकाशन विगत 2 वर्षों में संस्कृति विभाग के द्वारा किए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि विगत 2 वर्षों में महाराजा विक्रमादित्य पर आधारित विक्रमोत्सव संपूर्ण भारतवर्ष में वैभव के साथ मनाया गया है। इसके साथ साथ भारतीय कालगणना की पुनर्स्थापना करने के लिए विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का भी निर्माण किया गया है। यूनेस्को द्वारा ग्वालियर को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की सूची में सिटी ऑफ नेटवर्क के सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में भी सम्मिलित करने का काम हुआ है और सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में भोपाल को सम्मिलित करने के लिए प्रस्ताव जो है वो यूनेस्को को भेजा गया है। इसके साथ साथ ही भारत सरकार की यूनेस्को नोडल एजेंसी संगीत नाटक अकादमी द्वारा मध्य प्रदेश के भगौरिया आदिवासी नृत्य, गौड़ आदिवासी चित्रकला और नर्मदा परिक्रमा को राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में सम्मिलित करने का काम हमने किया है। गोंड नायिका वीरांगना दुर्गावती की 500वीं जयंती पूरे प्रदेश में और पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने का काम हमने किया है और राष्ट्र समर्था लोकमाता अहिल्याबाई की 300वीं जन्म शताब्दी मनाने का काम भी संपूर्ण प्रदेश में वैभव के साथ किया गया है। स्वाधीनता संग्राम पर केंद्रित 52 जिलों के शोध कार्य और प्रकाशन हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। इसके साथ ही 1800 से 1950 तक ब्रिटिश संसद में भारत से संबंधित जो डिबेट्स हुई हैं उनका संकलन और दस्तावेजीकरण का कार्य हमारी सरकार कर रही है। बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं इसको संक्षेप में करूंगा। विगत 2 वर्षों में संस्कृति के क्षेत्र में 8 विश्व कीर्तिमान हमने स्थापित किए और यह हम सबके लिए गौरव की बात है। प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 20 सांस्कृतिक और धार्मिक लोकों का निर्माण किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश में ये सारे काम चल रहे हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत लगभग 25,000 तीर्थ यात्रियों को लाभान्वित किया गया है। इसके साथ ही विगत 2 वर्षों में 132 शासन संधारित मंदिरों के जीर्णोद्धार करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। कुल मिलाकर पिछले 2 वर्षों में धर्म, संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण काम किए हैं। और पत्रकार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 का विजन तैयार किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विकसित भारत की संकल्पना के अनुसार
विकसित मध्य प्रदेश के स्वप्न को साकार करने के लिए संकल्पित है। आने वाले समय में हमारा जो लक्ष्य है, प्रदेश की जीडीपी में पर्यटन के योगदान को बढ़ाकर, जो अभी 5% है, उसको बढ़ाकर 10% करना हमारा उद्देश्य है। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आने वाले समय में 500 नए होटलों के माध्यम से 20,000 कक्षों का निर्माण हम करवाएंगे और 500 मार्ग सुविधा केंद्रों का निर्माण कराया जाएगा। इसके साथ ही समावेशी एवं सेफ टूरिज्म के लिए 50,000 महिलाओं और बालिकाओं को भी प्रशिक्षित करने की सरकार की योजना है। इसके साथ ही वैश्विक पटल पर 10 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों और भोपाल, इंदौर, महेश्वर को क्रिएटिव सिटी के रूप में विकसित करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है। ऐसे में यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार प्रदेश के सांस्कृतिक अभ्युदय के लिए प्रतिबद्ध है और पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश संपूर्ण भारत में एवं वैश्विक पटल पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल के रूप में रेखांकित हो, ऐसी हमारी प्राथमिकता है। और आने वाले समय में निश्चित ही आपको पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में अनेक अद्वितीय कार्य देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर सिंहस्थ को लेकर अभी से हम पर्यटन विभाग के माध्यम से व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर रहे हैं। सम्राट विक्रमादित्य होटल जो निर्मित हुआ है उसका विस्तार हमने प्रस्तावित किया है। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम और अन्य होटलों की क्षमता का भी विस्तार हम कर रहे हैं। उज्जैन के समीपस्थ ग्रामों में ग्रामीण पर्यटन योजना का क्रियान्वयन करने का हमने पूरी योजना बनाई है। 18 ग्रामों को, उज्जैन के जो आसपास के 18 ग्राम हैं, उनको पर्यटन ग्राम हम घोषित कर रहे हैं। और आने वाले समय में सिंहस्थ से पहले 180 होम स्टे का निर्माण वहां प्रस्तावित किया गया है। और महेश्वर में देवी अहिल्याबाई लोक के निर्माण हेतु 100 करोड़ की योजना भी हमने इसमें स्वीकृत की है। ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर परिक्रमा पथ एवं ममलेश्वर लोक हेतु 200 करोड़ रुपए हमने पर्यटन विभाग के द्वारा स्वीकृत किए हैं। तो कुल मिला के ये है कि आने वाला सिंहस्थ दिव्य और भव्य हो, इसके लिए यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारी सरकार अभी से पूरी रचना योजना बना रही है। उज्जैन जाने वाले जो मार्ग हैं, सभी मार्गों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। सारे मार्ग 4 लेन किए जा रहे हैं ताकि लोगों को दिक्कत परेशानी ना हो। और आने वाला जो हमारा सिंहस्थ है, माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में ऐसा सिंहस्थ हो और ना भूतो न भविष्यति, ऐसा सिंहस्थ हम करने वाले हैं। माननीय मंत्री जी, मेरा निवेदन देखिए, जो निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं वो उसमें जल्दी ही वो जमीन पर उतरेंगे, क्योंकि जो नई पर्यटन नीति हम लेके आए हैं
वो पर्यटन नीति ही ऐसी है कि जिसमें हम निवेशक को रेड कारपेट बिछा के देने का काम कर रहे हैं। अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट है, तो अगर मान लो निवेशक 100 करोड़ का निवेश करता है तो 30 करोड़ हमारी सरकार देने का काम कर रही है। तो अपने आप में मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 साल के अंदर आपको बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। और जहां तक आपने होटल्स की बात की, सारे क्लियरेंस देने का हम काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं निवेशकों से मिल रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है कि निवेशकों से माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं। उनकी जो समस्या इस प्रस्ताव प्राप्त हुए उन पर काम जारी है, और अभी इसकी अब आप कहोगे तो हम पता करके पूरी रिपोर्ट आपको दे देंगे, उसकी हम जानकारी उपलब्ध। माननीय मंत्री जी, निश्चित रूप से आपने मुझे अवगत कराया कि वहां पार्किंग को लेकर कोई समस्या पैदा हो रही है, तो हम उसको दिखवा लेंगे और आने वाले समय में प्रयास ये करेंगे कि पर्यटकों को पार्किंग की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। मैं आपको बताना चाहता हूं भैया, पर्यटन का ये जो पार्किंग का काम है नगर निगम के अंडर में है। मंत्री जी, अगर कोई अव्यवस्था हो रही तो हम उसको दिखवा लेंगे। ये तो कोई बात नहीं भाई, जो प्रदेश में लापता लेडीज इसलिए बनाई गई कि यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, यहाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हमने जो नई फिल्म नीति बनाई है, और ये जो जिन्होंने बनाई उनसे पूछिए कि उनको मध्य प्रदेश क्यों अच्छा लगा। मंत्री जी, मेरा सवाल मैंने बताया ना कि लगभग पिछले पीएम श्री वायु सेवा, क्योंकि ये हेली सेवा तो अभी शुरू हुई है। हाँ, कितने लोगों ने पीएम श्री हेली सेवा में लगभग 10,000 लोगों ने उसका वो लिया है। ये है उस पर्यटन हेली सेवा की बात कर रहा हूं। वायु सेवा की बात करें, हेली सेवा अभी शुरू हुई है, उसका आंकड़ा आ जाएगा तो आप मंत्री जी, निश्चित रूप से कुछ स्थान जो आपने बताए हैं, बाकी बहुत सारे स्थानों पे तो सड़कों की स्थिति ठीक है, लेकिन बहुत कुछ स्थान रह गए हैं, तो प्रयास रहेगा।
जोड़ा था, लेकिन अभी उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो उसको जल्दी क्या दिक्कत है? सॉल्व कर लिए जाएगा। किसी ने उसमें पर्यावरण को लेकर वो लगाया है, तो अपन उसको जल्दी सॉल्व करेंगे और भी आप यात्रा कर पाएंगे। सर, मेरा संस्कृति विभाग से जुड़ा हुआ है। भारत भवन में जो रेपर्टरी हुआ करती थी वो हिंदी बेल्ट की सबसे महत्वपूर्ण रेपर्टरी। यहाँ के कलाकार बड़े मजबूत हैं और एनएसडी विभाग से लेने का मतलब ये है कि उसको हम और अच्छा करना चाहते हैं और कुछ नहीं है। मंत्री जी, इधर हमारा जो डिपार्टमेंट है उसका परमानेंट कोई वैसा स्टाफ नहीं है, तो अधिकतर डिपार्टमेंट में जो सारे कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे विभाग से आए हुए कर्मचारी हैं। तो आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे कि अपने विभाग के कर्मचारी खुद हों तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मंत्री जी मेरा